हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस ऑफ HSSC, दैट इज़ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हरियाणा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में। जो PDF आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट HSSC में अवेलेबल है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ भी इसे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जल्दी ही इनकी क्लासेस शुरू हो रही है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सिलेबस डिस्कस करना शुरू करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सिलेबस क्या क्या रहेगा? देखो, सिलेबस बहुत सारी कैटेगरी का सेम है, डिपेंड करता है कि पोस्ट कौन सी है। अगर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है तो सेम सिलेबस से थोड़े से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे, बट लैब असिस्टेंट का है तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे अगर सेम सिलेबस भी है तो। ठीक है, सो आपको सिलेबस ध्यान से देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर 052023, कैटेगरी नंबर 1 2 5 6 7 8 एंड 10, 6 7 8 एंड 10। ठीक है, 1 2 5 6 7 8 एंड 10। सो इन सारी की सारी कैटेगरीज के लिए सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, टेक्निकल सिलेबस क्या है? इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस। कई सारी चीज़ें इसके अंदर आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक साइंस आपको पढ़ना है, फोरेंसिक स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है। तो फोरेंसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे जो कि मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर देती हूँ, एक एक टॉपिक को आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हमारी क्लासेस में कवर करी जाएंगी कि डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, क्राइम सीन, मैनेजमेंट ऑफ क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, हर एक चीज़ को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, MCQ देखेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे हमारे ऑफिशियल ऐप पे। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप स्टोर पे क्लिक करोगे HSSC एग्जामिनेशन की क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। इसके बाद है माइक्रोस्कोपी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल टेक्निक्स में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, माइक्रोस्कोपी में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देन वी हैव ह्यूमन फिजियोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइमोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन अनाटॉमी फिजियोलॉजी काफ़ी लेंदी है, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि जितना बड़ा ये आपको यूनिट देखने को मिल रहा है उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इस पूरे के पूरे सिलेबस में। फिर आता है मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइमोलॉजी, जो भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जेनेटिक्स आपको पढ़नी होगी, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, एक्सेप्शंस, ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन जेनेटिक्स की साइड से पढ़नी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट वी हैव फोरेंसिक इम्यूनोलॉजी एंड DNA एग्जामिनेशन। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वी हैव DNA प्रोफाइलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक परस्पेक्टिव से भी। जो आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, उस परस्पेक्टिव से भी, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे। टेक्निक्स इन फोरेंसिक सीरोलॉजी, फोरेंसिक सीरोलॉजी में ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, डिफरेंट बॉडी फ्लूइड के एग्जामिनेशन, कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज होगा? ये 40%। जो फोरेंसिक साइंस का सिलेबस है वो 40% वेटेज रखता है। नेक्स्ट वी हैव जनरल अवेयरनेस एंड GK। इन सारे टॉपिक्स पे GK के क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि 10% वेटेज कैरी करता है। इसके बाद रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 10% वेटेज आपको देखने को मिलेगा। सो अभी तक 40 50 60, यहाँ पे 60% वेटेज ऑलरेडी हो चुका है। सो हमने अभी देखा 95% टोटल वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। सो 60% रीजनिंग मेंटल एबिलिटी तक। इंग्लिश लैंग्वेज में 0.5% आपका वेटेज है, सो इट क्रिएट्स 65%। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज 5% वेटेज कैरी करता है। जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा स्टेट, ये 25% वेटेज कैरी करने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज भी 5% वेटेज कैरी करेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा फॉर द कैटेगरी 1 2 5 6 7 8 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं विच इज़
कैटेगरी नंबर 3, 4 and 9 फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 052023 कैटेगरी 3, 4 and 9। अच्छा, ये सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट। टेक्निकल सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस में फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू क्राइम सीन है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फोरेंसिक स्टैटिस्टिक्स, लेजर मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, डिफरेंट अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सेम ई एक्स डी ए, जैसे कि रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जी सी एम एस, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जिसे हम ए भी कहते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव लेंसेज, मैग्नीफायर्स, प्रिंसिपल वर्किंग सब पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप्स एक्सेट्रा, फायर आर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, फायर आर्म्स, गन्स, बुलेट्स, इनके बारे में पढ़ोगे, एम्यूनेशन, इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, टर्मिनल वुंड बैलिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आपको डिटेल में पढ़नी है। फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव है फोरेंसिक का, वो आपको सब पढ़ना है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। अल्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, पेपर एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी होगी। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ये 40% वेटेज कैरी करता है। जनरल अवेयरनेस जी के 10% कैरी करता है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 10% कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 5% कैरी करेगा। हिंदी लैंग्वेज 5% कैरी करेगा। और हरियाणा स्टेट का जो जनरल नॉलेज है वो 25% वेटेज कैरी करेगा, अलॉन्ग विथ कंप्यूटर नॉलेज विथ 5%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, कैटेगरी 11, 12, 13, 14 एंड 15। टेक्निकल सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोर साइंस का, बायोलॉजी का, जैसे कि केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स देखने को मिल रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव ऑसिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद यहाँ पे लॉ वाले टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोरेंसिक साइंस के कुछ कोर डिटेल्स, इसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, इसके अलावा प्लांट एंड एनिमल अनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। 40% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। 10% वेटेज है जनरल अवेयरनेस जीके की, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 10% वेटेज कैरी करता है। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज दोनों मिला के 5% दोनों कैरी करते हैं, दोनों मिला के 10% हो गए टोटल। हरियाणा स्टेट का नॉलेज 25% कैरी करता है और कंप्यूटर नॉलेज 5% वेटेज कैरी करता है। तो ये तो हो गया आपका for lab assistant. It's category 11, 12, 13, 14 and 15. Let's move to the next category, that is category number 4 for dark room attendant against advertisement number 16। ये आपकी टेक्निकल सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यूरिन एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डार्क रूम प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। तो ये जो डार्क रूम प्रोसीजर्स है ये आपके मैनुअल से ही रेफर करना है आपको। रेडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एक्सरे जनरेशंस, रेडिएशन हजार्ड्स एंड प्रोटेक्शंस, इसके अलावा स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, positioning of radiography and contrast procedure, general procedures, positioning radiography etc., radiographic technique and radiographic anatomy, first aid, basic nursing handling of patients, magnetic resonance imaging history, basics and advanced ultrasound imaging। इसके अलावा एंजियोग्राफी, बेसिक एडवांस सीडी इमेजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा 40% वेटेज कैरी करेगा। बाकी तो सेम है। जीके जनरल अवेयरनेस 10%, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 10%, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिला के 5% 10%, हरियाणा की जीके 25%,
5% कंप्यूटर की नॉलेज। ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट करती है एंड दिस इज़ दी सिलेबस। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर एनी कैटेगरी यू कैन जॉइन आवर क्लासेस, जिसमें स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी एंड यू विल बी रेडी टू गिव योर एग्जामिनेशन एंड क्रैक योर एग्जामिनेशन to secure your job post. Wishing you all the best for this examination. जिस दिन से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे उसी दिन से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो ताकि आपकी एग्ज़ाम ज़रूर से क्रैक हो और आप फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डिफरेंट पोस्ट पे काम कर सके और अपनी ड्रीम जॉब कैप्चर कर सके. Don't forget to join our classes and thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.